गूगल का बाप आ गया। भारत ने लॉन्च किया अपना स्वदेशी ऐप। गूगल जो हर साल भारत से चूस रहा था अरबों डॉलर, अब उसका खेल खत्म। भारत के इस बड़े डिजिटल फैसले ने पूरी दुनिया में मचा दिया भूचाल। दोस्तों, कभी सोचा है दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियां जब अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर पूरे बाजार पर कब्जा जमाए बैठी होती हैं, तभी अचानक एक नया खिलाड़ी मैदान में एंट्री करता है और सीधा उनके ताज पर लात मार देता है। सुनने में लगेगा अरे ये तो किसी फिल्म का सीन है, लेकिन नहीं, ये असली खेल है। और इस बार ऐसा खेल पलटा है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया हिल गई है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो कहती है अब और नहीं, अब हम अपने दम पर खेलेंगे और अपनी ताकत खुद बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं, ये आने वाले वक्त का नक्शा है। और इस बार जो दांव चला है उसने कई बड़े खिलाड़ियों के चेहरे से हंसी गायब कर दी है। पिछले 20 सालों में अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी एक कंपनी ने सबसे ज्यादा राज किया है तो वो है गूगल। हम चाहे सुबह का मौसम देखना चाहें, किसी जगह का रास्ता ढूंढना हो, किसी सवाल का जवाब खोजना हो या अपने फोन में कोई नया ऐप डाउनलोड करना हो, हम सबकी पहली पसंद गूगल होता है। गूगल की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि उसके बिना डिजिटल दुनिया की कल्पना भी मुश्किल लगती है। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। एक भारतीय खिलाड़ी ने मैदान में कदम रख दिया है और उसके इरादे इतने मजबूत हैं कि उसने सीधे गूगल को चुनौती दे दी है। आईटी सेक्टर में भारत पहले कई बार अपनी ताकत दिखा चुका है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन इस बार जो कहानी सामने आ रही है वो सिर्फ एक और आईटी सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये डिजिटल स्वतंत्रता की दिशा में एक ठोस कदम है। ये कदम सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि सोच का भी है। ऐसी सोच जो कहती है कि अगर हमें भविष्य बदलना है तो हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। गूगल जैसे दिग्गज को चुनौती देना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए चाहिए सालों की मेहनत, एक मजबूत और प्रतिभाशाली टीम और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा आइडिया जो सीधे आम लोगों के दिल और दिमाग को छू सके। और इस भारतीय कंपनी ने ये तीनों काम एक साथ कर दिखाया है। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो न सिर्फ डेवलपर्स और यूजर्स के बीच की खाई को मिटा रहा है, बल्कि गूगल की उस मोनोपोली को भी तोड़ने की ताकत रखता है जिसे अब तक अटूट माना जाता था। सोचिए, अगर गूगल प्ले स्टोर के अलावा आपके पास एक और विकल्प आ जाए, ऐसा विकल्प जिसमें डेवलपर्स को कमीशन न देना पड़े, यूजर्स को अपनी भाषा में ऐप्स मिले और कंपनियों को किसी विदेशी कंपनी के कठोर नियमों के नीचे काम न करना पड़े। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव भारत में शुरू हो चुका है। इस कंपनी ने चुपचाप अपने पत्ते ऐसे खेले हैं कि गूगल के पसीने छूट गए हैं। अब ये सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं, बल्कि ये भारत की डिजिटल आजादी की लड़ाई है। पिछले कुछ महीनों से गूगल के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग में इसी भारतीय प्रोजेक्ट का नाम गूंज रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि लॉन्च से पहले ही इसे गूगल का सबसे बड़ा खतरा कहा जाने लगा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई विदेशी निवेश का दबाव नहीं है और न ही किसी बाहरी कंट्रोल का डर। ये 100% भारतीय दिमाग, मेहनत और जज्बे का नतीजा है। हमने हमेशा सुना है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे इंजीनियर, हमारे डिजाइनर, हमारे डेवलपर्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन जब यही टैलेंट अपने देश के लिए काम करता है, तब जो परिणाम आता है वो हमें गर्व से भर देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें मेहनत, लगन और देशभक्ति का मेल है। यहाँ सिर्फ बिजनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात है आत्मसम्मान की। और इस बार भारत ने तय कर लिया है कि अब वो डिजिटल दुनिया में किसी के आगे झुकेगा नहीं। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग सोच रहे होंगे गूगल को हराना आसान नहीं है, और सच कहूँ तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार हमारे पास न सिर्फ बातें हैं, बल्कि ठोस योजना है, मजबूत प्रोडक्ट है और कामयाब होने का जज्बा भी। ये नया प्लेटफॉर्म कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है, बल्कि ये आने वाले सालों में भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करने वाला है। अब बस इतना सोचिए, अगर गूगल के सामने कोई ऐसा ऐप स्टोर आ जाए जिसमें डेवलपर्स को अपने ऐप्स से होने वाली कमाई का पूरा हिस्सा मिले, यूजर्स को बिना किसी रुकावट और बिना ईमेल अकाउंट के भी ऐप्स डाउनलोड करने का मौका मिले, और वो भी अपनी मातृभाषा में, तो क्या ये पूरी तस्वीर नहीं बदल देगा? यही वो विचार है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। ये बदलाव केवल सुविधा का नहीं, बल्कि अधिकार का है। अधिकार डेवलपर्स के लिए, अधिकार यूजर्स
संघर्ष के लिए और अधिकार हमारे देश के लिए। तो दोस्तों अब सवाल सीधा है, क्या भारत वाकई गूगल जैसे डिजिटल बादशाह की नींव हिला सकता है? क्या हम भारतीय अपने ही बनाए प्लेटफॉर्म को हाथों हाथ अपनाने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन सा स्वदेशी ऐप है जिसने सीधा गूगल को निशाने पर ले लिया है? ये खेल अभी शुरू हुआ है और इस बार मैदान में खिलाड़ी कोई विदेशी नहीं बल्कि हमारा अपना स्टार्टअप है जो छाती ठोक कर उतरा है। तो दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे ये खेल पलट गया और एक ऐप ने गूगल की टेंशन बढ़ा दी। और हाँ, अगर आपको भी भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत पर गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों हम सब जानते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का राज चलता है। किसी भी फोन को ऑन कीजिए, ऐप डाउनलोड करना हो तो प्ले स्टोर ही सामने आता है। हर एंड्रॉइड मोबाइल कंपनी को गूगल से समझौता करना पड़ता है ताकि उनका फोन बाजार में बिक सके। गूगल कहता है मेरा ऐप स्टोर इनबिल्ट लगाओ वरना आपका फोन बेकार, और कंपनियां मजबूरी में हाँ कर देती हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना करें तो ग्राहक फोन खरीदकर भी सोचेंगे कि इसमें ऐप कहां से डाउनलोड करें। अब समझिए गूगल की कमाई का खेल। जब भी कोई डेवलपर अपने ऐप को प्ले स्टोर पर डालता है तो उसे गूगल को फीस देनी पड़ती है। ऐप मुफ्त हो या पेड, दोनों ही में गूगल का हिस्सा तय होता है। अगर कोई ऐप इन ऐप परचेज यानी ऐप के अंदर खरीदारी का ऑप्शन देता है तो भी गूगल उसमें से 15 से 25% तक का हिस्सा काट लेता है। डेवलपर की मेहनत, डेवलपर की लागत, लेकिन फायदा पहले गूगल का। और ये यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि पेमेंट भी पहले गूगल के पास आती है, फिर कटौती के बाद डेवलपर तक पहुंचती है। यानी गूगल का खेल दो तरफा है, डेवलपर से भी पैसा और मोबाइल कंपनियों से भी पैसा। अब मैदान में उतरा है एक भारतीय खिलाड़ी, फोन पे का इंडस ऐप स्टोर। इसने सीधा गूगल के बिजनेस मॉडल को निशाना बनाया है। डेवलपर्स के लिए यहाँ 0 फीस है, कोई कमीशन नहीं, कोई मजबूरी नहीं, जो कमाओ पूरा तुम्हारा। डेवलपर को पेमेंट सीधे मिलेगी, बीच में कोई गूगल जैसा बड़ा भाई कटौती करने नहीं आएगा। यही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करने की पूरी आजादी होगी ताकि डेवलपर अपनी मर्जी से लेन देन संभाल सके। अब बात करते हैं यूजर की। गूगल प्ले स्टोर में सब कुछ अंग्रेजी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन इंडस ऐप स्टोर में 12 से ज्यादा भारतीय भाषाओं का सपोर्ट है। मतलब अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो भी आप आसानी से अपने मोबाइल में ऐप खोज सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये सुविधा भारत के उस बड़े हिस्से के लिए है जो स्मार्टफोन तो इस्तेमाल करता है लेकिन अंग्रेजी में सहज नहीं है। इसमें ऐप सर्च करने का तरीका भी नया है। यहाँ शॉर्ट वीडियो बेस्ड सर्च का ऑप्शन है, जिससे आप ऐप के बारे में पहले देख सकते हैं और फिर डाउनलोड करने का फैसला कर सकते हैं। इंडस ऐप स्टोर में अभी से 45 से ज्यादा कैटेगरी में करीब 2 लाख ऐप और गेम लिस्टेड हैं। इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, मोबाइल प्रीमियम लीग, टाइम्स ऑफ इंडिया, ड्रीम 11, डिजी लॉकर, मेक माई ट्रिप, कोटक महिंद्रा, बैंकिंग ऐप और कई अन्य। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बड़े ब्रांड को जगह मिली है, यहाँ छोटे डेवलपर्स के लिए भी बराबर का मौका है। दरअसल यही इसकी ताकत है, सबको बराबरी का प्लेटफॉर्म। अब गूगल के डर की वजह समझिए। भारत में करीब 95% एंड्रॉइड मार्केट पर गूगल का कब्जा है। बाकी 5% में सैमसंग या अन्य ब्रांड के प्ले स्टोर हैं, लेकिन वे गूगल की तरह हावी नहीं है। इंडस ऐप स्टोर इस 95% पर सीधी नजर डाल रहा है। कंपनी ने नोकिया और लावा के साथ डील फाइनल कर ली है, जिससे इनके फोन में इंडस ऐप स्टोर पहले से इंस्टॉल मिलेगा। इसके बाद सैमसंग, वीवो, ओप्पो, श्योमी और वन प्लस से बात चल रही है। अगर ये डील्स पूरी हो गई तो नए फोन खरीदने वाले लाखों लोगों के हाथ में गूगल के बजाय इंडस ऐप स्टोर होगा। कंपनी का प्लान बिल्कुल साफ है, जो फोन पहले से आपके पास हैं, उनके लिए ऐप सीधा वेबसाइट से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नए फोन बाजार में आएंगे जिन्हें लोग खरीदेंगे उनमें ये इनबिल्ट यानी पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा। मतलब ढूंढने खोजने का झंझट खत्म। लॉन्च के पहले महीने में ही इस ऐप स्टोर को 10 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और ये गिनती रोज रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। यही नंबर अब गूगल के लिए सीधी टेंशन बन गए हैं। यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें ईमेल अकाउंट की कोई जरूरत नहीं, बस मोबाइल नंबर डालो, OTP वेरीफाई करो और हो गया लॉगिन। सिक्योरिटी भी टॉप लेवल की रहेगी। ये ऐप स्टोर आपको ये भी बताएगा कि आपके फोन में कौन सा ऐप कब से पड़ा है और कितनी बार यूज हो रहा है। इससे आप बेकार पड़े ऐप्स को एक झटके में डिलीट कर सकते हैं और अपने फोन की स्टोरेज को फ्री कर सकते हैं। डेवलपर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म्स किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। यहाँ न कमीशन का झंझट, न फीस
का टेंशन, छोटे से छोटा डेवलपर भी बेधड़क अपना ऐप लॉन्च कर सकता है। इसका मतलब साफ है, अब देश में लोकल ऐप्स की लहर उठने वाली है और विदेशी ऐप्स पर हमारी पकड़ ढीली होने वाली है। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में यूजर्स को यहाँ धमाकेदार ऑफर और तगड़े डिस्काउंट मिलेंगे। वजह भी साफ है, डेवलपर्स की कमाई का मोटा हिस्सा अब गूगल जैसे दिग्गजों की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि सीधा आपके फायदे में लगेगा। समझ लो, ये सिर्फ एक ऐप स्टोर की लॉन्चिंग नहीं, ये तो डिजिटल ताकत की कमान अपने हाथ में लेने का ऐलान है। सालों से विदेशी कंपनियां हमारे बाजार से अरबों रुपए कमा रही थी और हमें उनकी शर्तों के हिसाब से चलना पड़ता था, लेकिन अब खेल पलटने का वक्त आ गया है। इंडस ऐप मैदान में कूद चुका है और ये उसी कुर्सी को हिला देने आया है जिस पर गूगल अब तक। अगर भारतीय यूजर और डेवलपर इसे अपनाते हैं तो गूगल जैसी कंपनियों की भारत पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी। फोन पे पहले ही डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में गूगल पे को कड़ी टक्कर दे चुका है। अब ऐप स्टोर में उतरकर ये सीधा उसके घर में घुसकर खेल कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि इसमें ना विदेशी निवेश का दबाव है, न किसी दूसरे देश का कंट्रोल। ये पूरी तरह भारतीय सोच, भारतीय जरूरत और भारतीय बाजार के लिए बनाया गया है। टेक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर इंडस ऐप स्टोर ने अगले 2 साल में 30 से 40% मार्केट पर कब्जा कर लिया तो गूगल को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। ये वही बदलाव होगा जिसके लिए भारत के डेवलपर सालों से आवाज उठा रहे थे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।